आपकी सनस्क्रीन लोशन पर लिखे SPF नंबर का क्या मतलब होता है? SPF 50 SPF 25 के मुकाबले 2 गुना सुरक्षा नहीं देता और SPF 100 भी सूरज की सभी यूवी किरणों को नहीं रोक पाता। त्वचा रोग विशेषज्ञ बता रहे हैं कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर असल में मापता क्या है और इसके लेबल को समझना क्यों जरूरी है। SPF क्या है और सनस्क्रीन की बोतलों पर लिखे नंबरों का क्या मतलब होता है? सन प्रोटेक्शन फैक्टर या SPF को मुख्य रूप से अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन से सुरक्षा मापने के लिए बनाया गया है। धूप का यही हिस्सा मुख्य रूप से त्वचा के सनबर्न के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन ये धूप से बचाव की पूरी कहानी नहीं बताता और ना ही ज्यादा SPF होने का मतलब अपने आप बेहतर सुरक्षा होता है। SPF क्या मापता है और क्या नहीं, ये समझकर आप अपनी त्वचा की सुरक्षा के लिए बेहतर फैसले ले सकते हैं। SPF को कैसे मापा जाता है? चेन्नई के रेला हॉस्पिटल की कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट खदीजा नासिका कहती हैं कि स्टैंडर्ड टेस्टिंग में त्वचा पर सनस्क्रीन लगाई जाती है और रिसर्चर इस बात की तुलना करते हैं कि सनस्क्रीन लगी त्वचा और बिना सनस्क्रीन वाली त्वचा को लाल होने में कितनी अल्ट्रावायलेट किरणों की जरूरत पड़ती है। वो बताती हैं कि अगर किसी सनस्क्रीन का SPF 30 है, तो सैद्धांतिक रूप से सनस्क्रीन लगी त्वचा को हल्का लाल होने के लिए बिना सनस्क्रीन वाली त्वचा के मुकाबले 30 गुना ज्यादा यूवी किरणों के संपर्क में आना पड़ेगा। हालांकि चेन्नई के SRM प्राइम हॉस्पिटल के कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट नारायणन ए इशारा करते हैं कि ये टेस्टिंग एक तय मात्रा में सनस्क्रीन का उपयोग करके प्रयोगशाला जैसे माहौल में की जाती है। असल जिंदगी में ज्यादातर लोग लैब टेस्टिंग में इस्तेमाल होने वाली मात्रा से बहुत कम सनस्क्रीन लगाते हैं, जिसका मतलब है कि असल सुरक्षा लेबल पर लिखे SPF से कम हो सकती है। SPF नंबरों का क्या मतलब होता है? सबसे आम गलतफहमियों में से एक ये है कि SPF की वैल्यू बढ़ने से सुरक्षा भी उसी अनुपात में बढ़ती है। चेन्नई के सिम्स हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट के आर शर्मिथा के अनुसार SPF 30 लगभग 95 से 97% UVB रेडिएशन को रोकता है। SPF 50 लगभग 97 से 98% को रोकता है और SPF 80 करीब 99% को रोकता है। ऊंचे SPF नंबरों पर सुरक्षा का फायदा धीरे धीरे और कम होता जाता है और इनके बीच का अंतर लगभग 1% अंक का ही होता है। हालांकि ज्यादा SPF थोड़ी बेहतर सुरक्षा देता है, लेकिन SPF 30 और SPF 50 के बीच का अंतर उतना ही छोटा है जितना कि ज्यादातर लोग सोचते भी नहीं हैं। SPF आपको क्या नहीं बताता? किसी सनस्क्रीन की SPF वैल्यू सिर्फ UVB रेडिएशन से सुरक्षा को मापती है। चेन्नई के वनाग्रम स्थित अपोलो स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट पुष्पा ज्ञानराज बताती हैं कि UVA किरणें त्वचा में ज्यादा गहराई तक समाती हैं। UVA रेडिएशन का सीधा संबंध पिगमेंटेशन, झाइयों/काले धब्बों, फोटो एजिंग, धूप से उम्र से पहले बुढ़ापा आना, झुर्रियों और त्वचा का लचीलापन खोने से है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ SPF देखकर ही सनस्क्रीन का चुनाव नहीं करना चाहिए। वे सलाह देते हैं कि केवल SPF नंबर पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय ऐसी ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन चुनें जो PA+++ सुरक्षा के साथ आती हो, जो ये बताती है कि ये प्रोडक्ट UVA और UVB दोनों तरह की किरणों से सुरक्षा देता है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर सही तरीके से लगाया जाए तो SPF 30 ज्यादातर लोगों के लिए पर्याप्त सुरक्षा देता है। डॉक्टर नासिका कहती हैं, भारतीय त्वचा के लिए SPF 30 से ऊपर कुछ भी ठीक है। वो कम से कम SPF 30 लगाने की सलाह देती हैं, जबकि आउटडोर स्पोर्ट्स और लंबे समय तक धूप में रहने या संवेदनशील त्वचा वाले लोगों के लिए SPF 50 या उससे ज्यादा की सलाह देती हैं। लगाने का तरीका मायने रखता है। अक्सर लोग सनस्क्रीन को सही तरीके से लगाने पर ध्यान नहीं देते। एक्सपर्ट्स धूप में निकलने से 15 से 20 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाने और चेहरे, गर्दन, हाथ और कलाई जैसे खुले हिस्सों को अच्छी तरह ढकने की सलाह देते हैं। धूप में रहने के दौरान हर 2 से 3 घंटे में इसे दोबारा लगाना बेहद जरूरी है, खासकर चेहरा धोने के बाद या यदि प्रोडक्ट वाटर रेसिस्टेंट नहीं है। बाहर काम करने वाले लोगों और खिलाड़ियों के लिए एक्सपर्ट्स वाटरप्रूफ सनस्क्रीन की सलाह देते हैं।
ज़्यादा एसपीएफ वाली सनस्क्रीन को भी समय समय पर दोबारा लगाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई भी सनस्क्रीन यूवी रेडिएशन को 100% नहीं रोकती। सही तरीके से लगाई गई एसपीएफ 30 सनस्क्रीन लापरवाही से लगाई गई एसपीएफ 100 सनस्क्रीन के मुकाबले बेहतर सुरक्षा दे सकती है। ये भी ध्यान रखें, एसपीएफ 30 और एसपीएफ 50 से मिलने वाले फायदों के बीच का अंतर बहुत मामूली होता है। इससे ज्यादा जरूरी बातें ये हैं कि आप एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोडक्ट चुनें, उसे सही तरीके से लगाएं और समय समय पर दोबारा लगाते रहें। इस धूप और गर्मी में सुरक्षित रहें।